आगे चल रहे हैं। हाँ, तो स्वात्मनि भेदाभाव, अपने में तो दो टुकड़े नहीं है। आत्मभूतम च ब्रह्म संक्रमित, जो संक्रमण करेगा ब्रह्म तो उसकी रियलिटी है, तो वो संक्रमण कैसे करेगा? तो ये तीसरा कारण हो गया। ये फाइनल नहीं है, बताने का स्वरूप नहीं है, ये अनुभव होने वाला है। चौथा कारण, शिर आदि कल्पना अनुपपत्तिश्च, इसके बाद उसके शिर ये पैर ये सब बताएंगे ना। तो अनंत अनंत आनंद स्वरूपभूत आनंद के टुकड़े हो सकते क्या? तो शिरादि कल्पना की है, इसी से पता चलता है कि ये फाइनल नहीं है, ये अनुभव होने वाला आनंद है। ठीक है ओ जी। शिरादि कल्पना अनुपपत्तिश्च, समझा रहे हो इसको एक एक वाक्य बोल के। नहीं यथोक्त लक्षण आकाशादि कारणे अकार्यपतिते शिर आदि अवयव रूप कल्पना उपपद्यते। यथोक्त लक्षण माने सत्यम ज्ञानम अनंतम, जिसको बोला था ब्रह्म, यथोक्त लक्षण हुआ। आकाश आदि कारण है, आकाश का भी वो कारण बताया था, माने इससे आकाश निकला। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम बताया था, आकाश जिससे निकला अकार्यपति थे, यानी इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। कार्य नाम की जो कैटेगरी अपतित है उसमें नहीं है, उस लिस्ट में इसका नाम नहीं है। शिर आदि अवयव रूप कल्पना उपपद्य थे, उसके बारे में शिर इत्यादि पांच की कल्पना नहीं हो सकती। उसका कैसा वर्णन आता है? तैत्तिरीय में अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, जो दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है। अनात्मे मन उसका शरीर ही नहीं है, आत्मा यहाँ शरीर के लिए है। अनिरुक्ते, जिसको वाणी से बताया भी नहीं जा सकता। अनिलयने, जिसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है, ऐसा बताया जाएगा उसको। इसमें पार्ट कल्पना नहीं हो सकती। अस्थलु मननु, बृहदारण्य के मनुष्य में 19 निगेटिव बताए उसके पीछे, वो कैसे पार्ट हो गए? नीति आत्मा, उसका तो फाइनल यही बोलना पड़ेगा कि सब कुछ चला जाएगा तब आत्मा मिलेगा। इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च, विशेष को निकाल देने वाली, अपोह होने निकालने वाली, विशेषों को निकालने वाली श्रुति है आत्मा को पाने के बारे। ठीक है, अब पांचवा मंत्र उदाहरण अनुपपत्तिश्च, मैंने इसके बाद अभी आएगा, इसके बाद आत्मा नहीं आएगा कोई, पर कहेंगे कि इसके बारे में भी एक मंत्र है। वो मंत्र क्या आने वाला है? ये सारे फ्यूचर को देख देख के बोल रहे। मंत्र क्या आने वाला है? शंका होती है कि है भी कि नहीं है, यहां से शुरू है। तो आचार्य कहेंगे वो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है ना, उसके बारे में जो अनुभव में आता है उसके बारे में शंका कैसे होगी? तो शंका होती है, ये बाद में बताया मंत्र में, इसलिए पता चलता है कि ये जो अनुभव में आने वाला है ये वो नहीं है। जो अनुभव में आने वाला है उसके बारे में शंका नहीं हो सकती। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है ना। जब तक हम विषय विभाग में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं, तब तो हमारा अनुभव है। तो इसके बारे में शंका कहां से आएगी? किसके बारे में शंका आती है? जो हमारे अनुभव से परे है। जो भी कुछ अनुभव करने वाला जहां नहीं रहता है उसके बारे में शंका कि कुछ है भी, कि ये सब निगेट करते करते कुछ नहीं बचा, ये शंका आती है। ठीक है, अनुभव में ये बता रहे हैं भी, न ही प्रिय शरीर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्ष तो अनुभव माने, जिसका शरीर आदि अवयव है जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, आनंदमय आत्मा नहीं, आनंदमय आत्मा ब्रह्मणि, वही ब्रह्म
नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभाव, इसमें ब्रह्म नहीं है ऐसी शंका को स्थान नहीं है। और क्या शंका आ रही है? असन्नेव स भवति असत ब्रह्मीति वेद चेत, अगर ब्रह्म को तुमने असत माना तो तुम असत हो जाओगे, ये आने वाला है उसके बाद। तो जो अनुभव आ रहा है उसको कहां से असत मानोगे? इति मंत्र उदाहरण उपपद्यते, मंत्र में जो उदाहरण दिया है वो ठीक तब बनता है कि जब अनुभव में आने वाली चीज हो, तब। अनुभव में न आने वाली चीज हो तब वो बनता है। अब लास्ट छठा, इसका एंड कैसे होने वाला है? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अपि अंच अनुपपन्नम पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम, यानी आनंदमय आत्मा नहीं है ये, इसका आधार जो है वो ब्रह्म है। तो ये जो आधेय है, जो आधारित है, ये पूरा नहीं है, ये लास्ट उधर है, इसी के साथ जो लगा हुआ है। इतना करके उन्होंने समझाया पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम तस्मात् कार्य पतिते एवं आनंदमयो न परे एव आत्मा, इसलिए कार्य में ही कैटेगरी में ही है ये परमात्मा नहीं है। कहाँ तक नहीं है? आनंदमय आत्मा का वर्णन। उसके बाद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा बोला है, वो फाइनल आएगा। ठीक है। और ये बताने के हेतु मैंने बता दिए, दोबारा याद करो। एक तो इसको फाइनल लगता है आनंद के कारण, और इसके बाद कुछ नहीं बता रहे इसलिए ये फाइनल लगता है। इसलिए फाइनल नहीं है, जिससे हेतु क्या है? जिससे हम रुके नहीं। ठाकुर का जो उदाहरण है ना, वैष्णो, एक बड़ा ही था, किसी ने उसको बोला अरे आगे बढ़, तो रोज जहाँ से लकड़ी काटता तो उससे आगे गया, तो उसे चंदन का फॉरेस्ट मिला, तो उसने चंदन की लकड़ी काट के बहुत पैसा कमाया। और उसको लगा कि उसने तो नहीं बोला है चंदन, उसने तो बोला आगे बढ़ो, तो और आगे गया तो चांदी का खान मिली उसको। कुछ दिन तक उससे पैसा कमाया, फिर और आगे बढ़ा तो सोने का मिला, और आगे बढ़ा तो रत्न का मिला। इसलिए आगे बढ़ो, रुको मत। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये इसमें लेसन है। क्योंकि आनंद में रुक जाना बहुतों का हो ही जाता है। अब उस आनंद को समझा रहे हैं। ये जो कार्यानंद है ये कहाँ से आता है? आनंद इति विद्या कर्मणो फलम। अब इसको बहुत टेक्निकल अर्थ में लेना है, बहुत भीतरी घुस करके। विद्या मैंने अभी तुम आगे चल रहे हो ना ब्रह्म को पाने के लिए, अन्नमय ये सब जो चलना है तुम्हारा, ये तो विद्या है। और विषय विषय भाग कटा नहीं है, ये कर्म है। यहाँ कोई कर्म नहीं कर रहा हो। जो ध्यान में मनोमय विज्ञानमय से आगे बढ़ गया है, वो कर्म क्या कर रहा है? परंतु कर्म ही है। अगर मैं आनंद का अनुभव ले रहा हूं, उसी का नाम कर्म है। वेदांत के अनुसार ये शंकर का अगर ये बात समझे लोग तो कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे। कर्म ज्ञान में नहीं पहुंचता है, विषय विषय विभाग ज्ञान में नहीं होता, ये उनका कहना है। और क्या? और जहां विषय विषय विभाग है वो कर्म है। स्वामी जी ने भी कर्मयोग में बात बोली है कि कर्म कभी परफेक्शन में पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए ये विद्या कर्मणों फलम, समझे? ये विद्या तो है, पर कैसी विद्या है कि पूरी नहीं हुई, अभी कर्म के साथ है, ये फल है। ये जो आनंदमय आत्मा है, ये विद्या और कर्म दोनों का फल है। तद विकार आनंदमय, उसके फल का जो एक रूप है ना विकार में, ये आनंदमय आत्मा है। सच विज्ञानमय अंतर, जो विज्ञानमय कोश था ना उसके अंदर है ये। इसको समझाएंगे। यज्ञादि हेतु और विज्ञानमय अस्य अंतरतव तो श्रुते है। यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? विज्ञानमय।
उस विज्ञान के कोई कर्म लाया वहां पर कि हम यज्ञ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, इस मैं के अंदर वो है आनंदमय। अंतरश्रुते ज्ञान कर्मणो ही फलम भोक्तोर्थत्वात् आंतरतमम स्यात्। ये तो ज्ञान और कर्म का ही फल हुआ, सबसे भीतरी फल, फल कैटेगरी में सबसे भीतरी। हाँ क्या है मिस्टर? हेलो हेलो, मुझे सुनना पड़ रहा है वन ऑफ द श्रोतास। ठीक है, भोक्ता के लिए ज्ञान और कर्म का जितने फल होते हैं उसमें ये अंतिम अंदर का है। अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य, मैंने इसके पहले जो है वो विज्ञानमय, इससे सबसे भीतरी है ये आत्मा। विद्या कर्मणों प्रियादि अर्थत्वात्, अभी विद्या और कर्म करके मिलता क्या हमको? हमको जो प्यारा है वो मिल जाता है, ठीक है ना। विद्या और कर्म का फल माने हमको प्यारी चीज मिल जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है कि हमको प्रिय कोई चीज मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए और क्या मिल जाए। तस्मात् प्रियादीनां फलरूपाणाम् आत्मसन्निकर्षात् विज्ञानमयस्य आभ्यंतरत्वम् उपपद्यते। तो ये जितने विद्या और कर्म के फल हैं विज्ञानमय तक, उसके भी भीतर ये समझ में आता है, ठीक है। सबसे भीतरी, सबसे लास्ट विद्या कर्म का फल, ये आनंदमय आत्मा है। प्रियादि वासना निर्वृतो ही आनंदमयो विज्ञानमयाश्रिता स्वप्ने उपलब्धते। सुंदर उदाहरण दे रहे, हमको कुछ स्वप्न होता है और उसमें आनंद होता है। तो स्वप्न में क्या है? मनोमय है ना, और मनोमय में मेरा अनुभव हो, इसलिए विज्ञानमय है, उसमें आनंद हो रहा है हमको, वैसा ही आनंद है। उदाहरण के लिए माने ये आनंद फलभूत है, इतना बताना है बस। हम जब अच्छे कर्म करते हैं ना, तब हमको सुख स्वप्न होता है, और सुख स्वप्न जो होता है हमको प्रियादि वासना निर्वृतो, हमें प्रिय की वासना है, उसके कारण बनता है सुख स्वप्न हमारा विज्ञानमयाश्रित, और मैं अनुभव वाला तो उसमें होता ही है। स्वप्न उपलब्ध थे, ये स्वप्न में, स्वप्ने उपलब्ध थे, स्वप्न में हमारी प्रिय इत्यादि के लिए हम जब अच्छे कर्म करते हैं तब हमें सुख स्वप्न होता है, उसमें अनुभव करने वाला मैं होता हूँ, उसी तरह का ये आनंद होता है। ठीक है, अब उसके शिर आदि कल्पना, ये हो गया पूरा। हाँ? क्या हो गया? ये आनंद कार्य रूप है और ये विज्ञानमय के अंदर है, यहाँ तक हो गया। मूल मंत्र में ये तस्माद विज्ञानमया अन्य अंतर आत्मा आनंदमया तेनेश पूर्ण, यहाँ तक आ गया। हाँ? सवा एष पुरुष विद एव तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विद, ये भी पुरुष जैसा ही है, विज्ञानमय था उसके अंदर है, ये तो ये भी पुरुष जैसा। अब उसके भाग तस्य आनंदमय से आत्मना इष्ट पुत्रादि दर्शन जम प्रियम। अब ये आचार्य को उदाहरण बेकार में कहूँगा, ये उदाहरण है। अब बताओ इसको क्या प्रिय है? जो इतना आगे बढ़ गया है वो क्या पुत्र को सोच रहा है क्या? ये आचार्य हमको स्थूल रूप में कल्पना दे रहे हैं उसकी, पता इसको क्या प्रिय है?
अरे ब्रह्म छोड़ के इसको प्रिय है क्या? यहां से देखो, ब्रह्म का दर्शन हुआ किसी को, हाँ, आनंद हो गया ना, ये प्रिय है यहाँ पर। अब ठाकुर जैसा कहते उससे बातचीत होने लगी, ये वो बिल्कुल निकट है। मैं ये वैष्णव के चार जो मुक्ति है ना, बोलो यहाँ पर दर्शन हो गया, उनके पास रहने लगे हम। ये जो प्रिय और मोद और प्रमोद है ना, ये इस तरह की बात है। इष्ट पुत्रादि दर्शन जम प्रियम शिर एवं शिरा प्राधान्य। मैंने हमको ब्रह्म दर्शन हो गया, इससे आनंद हो रहा है ना हमारा, ये प्रधान हो गया। मोद इति प्रिय लाभ निमित्त हर्ष, लाभ। देखो ब्रह्म हमको दिखा, फिर ब्रह्म हमको मिला, ये सेंस होता है ना सालोक्य साहित्य में। ब्रह्म हमको दिखा, ब्रह्म हमको मिल गया, इसलिए और आनंद हो गया। स एवच प्रकृष्ट हर्ष प्रमोद, और जब निकट से मिला तो और ज्यादा आनंद हो गया। इसमें ये रहस्य है। पुत्र जो इत्यादि तो उदाहरण के लिए दिए। आनंद इति सुख सामान्यम, उसके बाद है आनंद एवं शिरा, आनंद आत्मा। ये आत्मा माने रियलिटी नहीं बोले ना, मेन पार्ट। तो ये आनंद कौन सा है? सुख इन जनरल, उसी के रूप है ना, प्रिय दर्शन, पास आना, मिलना। सुख इन जनरल का नाम है आनंद, वो इसकी मेन बॉडी। यानी उधर से देखो ब्रह्म के का या ब्रह्म के पास जो पहुंचे उसका आनंद सब समय है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट आनंद में मात्र हम गड़बड़ देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना परसों, स्वामी विवेकानंद आ गए और आनंद हो गया, तो इससे बात हो रही और आनंद हो गया, कम आनंद हो गया, ज्यादा आनंद। पर आनंद तो परमानेंट है ना ठाकुर के पास। तो आनंद सुख का कॉमन नाम है। ये ही अलग अलग इसमें डिग्रीज में हमको मिल रहा है। तेषु अनुस्यूतत्वात्, ये नहीं जो प्रिय मोद प्रमोद इस सब में आनंद तो है ना अंदर, ये अनुस्यूत। आनंद माने कॉमन सुख, और ये सुख कम ज्यादा इस सब में तो है ही वो सुख, ये आनंद आत्मा हो गया। अब थोड़ी भाषा देखो समझने के लिए। आनंद इति सुख सामान्य बोला है, हाँ ठीक है। इति का अर्थ होता है, अर्थ बता रहा हूं। आनंद का अर्थ है सुख सामान्य, हाँ। अब आ रहा है आनंद इति परम ब्रह्म। अब बताओ, आनंद सुख सामान्य है कि परम ब्रह्म है? अरे उस वर्णन से हट करके आचार्य बोल रहे आनंद असलियत तो परब्रह्म का ही नाम है। यहाँ एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, इन रियलिटी आनंद तो परब्रह्म ही है। इसके रूप अनुभव में आ रहे हैं सारे, सुख सामान्य इत्यादि, पर रियली आनंद तो परब्रह्म का ही नाम। आगे आनंद इति परब्रह्म, इससे हटकर के आचार्य बता रहे कि इति माने आनंद इन रियलिटी तो परब्रह्म ही है। अब उससे ही आनंद कैसे बनते दिखा रहे हमको। तदि शुभ कर्मणा प्रत्युपस्य माने, पहली तो बात है कि तुमने अच्छा कर्म किया होना चाहिए, हाँ? ब्रह्म रूप जो आनंद है वो हमारे अनुभव में कैसे आता है आचार्य समझा रहे। आनंद तो वास्तव में परब्रह्म ही है, वास्तव में, ये शब्द ऐड करो। आनंद इति परम ब्रह्म माने आनंद वास्तव में तो परब्रह्म ही है। तद ही वही आनंद शुभ कर्मणा प्रत्युपास्ताप माने अच्छा कर्म किया तो आगे खड़ा हो जाता है। पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधो अंतःकरण वृत्ति विशेषे
मैंने अच्छा कर्म किया होगा ना हमने, तब पुत्र मिलेगा, तब मित्र आ जाएगा। इन सब के पीछे का हेतु है हमारा अच्छा कर्म। पुण्य कर्म के बिना किसी को सुख नहीं मिल सकता। ये जो रिलेटिव सुख है ना, वो रियल आनंद का ही है, पर मिलता है कब? जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वो किसी रूप में आ जाता है। हमारे प्रिय कोई आ गया, इस रूप में आ जाता है। विशेष उपाधो अंतःकरण वृत्ति विशेष है, वो हमारे अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। तमसा प्रच्छाद्य माने, तमसा माने आवरणी शक्ति, ब्रह्म वाला आनंद ढक लिया जाता है, और हम अच्छे कर्म के कारण वही आनंद हमको इष्ट दर्शन के रूप में होता है। ठीक है। अब इसको पुत्र की जगह ब्रह्म का भी दर्शन ले लो। आनंद तो ब्रह्म का ही नाम है, पर हमें जो अनुभव में आ रहा है वो हमारे अच्छे कर्मों के कारण मूल आनंद ढक गया है, और हमको इसका एक रूप अनुभव में आ रहा है। इति प्रसिद्धम लोके तद विषय सुखम इति प्रसिद्ध। लोग उसको विषय सुख कहते हैं। हम आम खा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। अरे तुमने पुण्य कर्म नहीं किया होता तो आम नहीं मिलता तुमको। इसलिए विषय के सुख के रूप में लोग जिसको जानते हैं, वो एक्चुअली ब्रह्म जो आनंदमय है उसकी अभिव्यक्ति है, हमारे अच्छे कर्मों पर डिपेंडेंट। ये अच्छा पकड़ लिया। लोग उसको विषय सुख कह देते हैं। विषय में सुख कहाँ से आएगा? आनंद तो हमारे में और वो अंतःकरण वृत्ति में हमको अनुभव में आता है। अंतःकरण वृत्ति कब बनती है? जब स्वरूपभूत ब्रह्म ढक जाता है, तब अंतःकरण वृत्ति बनती है, और उसमें वो हमको अनुभव में आता है। तद वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापक कर्मणो अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्व। किंतु कर्म तो हमारे फाइनाइट चीज है ना, अच्छे बुरे, तो इसलिए वो टिकता नहीं। विषय सुख को समझा रहा है कि हम जिसको विषय सुख कहते हैं वो तो ब्रह्म आनंद ही है, और वो हमारे अंतःकरण वृत्ति में तब आता है जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं। हाँ, क्या है मिश्रा? क्या है? आज आता असं चालेल, मग आम्ही रेकॉर्ड पाठवून देऊ. हा चेहरा दिसतोय ना? हा, ठीक आहे. आता आमचं रेकॉर्डिंग पूर्ण झाल्यावर मी पाठवून देऊ पुन्हा. हा, दिसून नाही चेहरा दिख रहा. ठीक है, समझ में आ रहा है? पर कर्म तो हमारे फाइनाइट होते हैं ना, इसलिए वो टिकता नहीं है. अभी पुत्र दर्शन हुआ या ब्रह्म दर्शन हुआ, फिर ढक गया, फिर दूसरा कोई दिखने लगा. तद यदा अंतःकरणं तपसा तमोज्ञेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम आपद्यते. अब अंतःकरणम अच्छे कर्म से नहीं, तपस्या से, तमोज्ञेन विद्या, जो विद्या हमारा अंधकार काटेगी, उस विद्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से हमारा अंतःकरण जो है ना वो निर्मल होता रहता है. फिर पूरी प्रोसेस समझा रहे आनंद की. यानी ज्ञानम ब्रह्म जब बताया था ना, तब ज्ञान का जैसा बताया था वैसे भी आनंद वहां पर नहीं था, अनंत था. इसलिए आनंद और हमारा आनंद को कनेक्ट करके बता रहे. निर्मलत्व आपद देते यावत यावत. अब ये प्योरिटी तो रिलेटिव चीज है, और प्योर हो रहे हम, और प्योर हो रहे. तावत विवेकते प्रसन्न अंतःकरण, तावत माने उतना ही हमारा अंतःकरण विवेक युक्त और प्रसन्न हो जाता है, ट्रैंक्विल हो जाता है. आनंद विशेष उत्कृष्टते विपुलीभूत, तो बहुत ज्यादा आनंद हो जाता है. वक्षति च रसो वैसा,
रसम एव अयं लब्धानंदी भवति एष एव आनंदयति एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति इति च श्रुत्यंतरा। इसलिए भगवान को रस स्वरूप बोला है, उनको पाने से ही आनंद होता है, और बाकी जितने दुनिया में आनंद है ये इसका एक रिफ्लेक्शन, एक कण मात्र है, ऐसा है बृहदारण्यक में बोला है। एवं च काम उपशम उत्कर्षापेक्षया शतगुणोत्तरोत्कर्ष आनंद वक्ष्यते। इसके बाद एक फॉर्मूला आनंद का आने वाला है, उससे सौगुना, उससे सौगुना, उससे सौगुना। तो कह रहे हैं कि काम के हमारे जितनी डिजायर्स लेस होंगी उतना आनंद बढ़ेगा हमारा। लोग सोचते हैं कि डिजायर्स के बिना आनंद कैसे होगा। वो तो कर्म का बहुत क्षणिक आनंद है, पर वास्तुता अगर हम अपने को प्यूरिफाई करते चले गए, प्यूरिफाई करते डिजायर्स अगर हमारी घटती चली गई, तो जितनी डिजायर्स घटेंगे उतना हमारा आनंद बढ़ेगा। ये बाद में एक पूरा टेबल बना के बताने वाले। ये सब फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे। एवं च उत्कृष्टमान आनंदमय से आत्मना परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया ब्रह्म परम एव। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा जो बोला है ना, अब ये बढ़ता हुआ जो आनंद है, ये बढ़ते हुए आनंद के कंपैरिजन में एक इंफिनिट आनंद है, वो ब्रह्म है। परमार्थ ब्रह्म विज्ञान, रियल ब्रह्म का अनुभव, ये इनकी अपेक्षा वो पर ब्रह्म, वो पर है। यद प्रकृतम अनंत लक्षणम, जिसका कॉन्टेक्ट शुरू किया था सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम, यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम पंच अन्नादिमया कोश, उसके अनुभव के लिए हमने 5 कोश बताए। यच्च तेभ्य अभ्यंतरम, जो इन सब के भीतर है, ये न चते सर्वम आत्मवंता, उसके कारण ये सारे रियल हैं, ये आत्मवान हैं। तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का भाष्य आचार्य। जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है वो इन सबसे परे है। ये सब इंक्रीज होने वाले हैं, डिजायर्स घटती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। ये प्रिय दर्शन वगैरह का याद हो रहा है, परंतु ये बटने गढ़ने वाला नहीं, सबसे परे वो आनंद जो है वो इसकी प्रतिष्ठा। माने वही आनंद हमको इस रूप में मिल रहा है, ये तो बता रहे ना। वही आनंद अच्छे कर्मों से पुत्र इत्यादि के दर्शन से मिलता है, और वही आनंद जैसे हम इच्छाएं घटाते जाते, प्योर होते जाते, बढ़ता जाता है। तो असली आनंद तो इन्फिनिट है। तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम। बोले ये तो सारे अविद्या से परिकल्पित है, जितने हमारे ये कोश वो कोश सब द्वैत अवसानभूतम, यहाँ ये द्वैत खत्म हो जाएगा, वो अद्वैत ब्रह्म, ये इसकी आनंदमय आत्मा की पुच्छ प्रतिष्ठा। आनंदमय आत्मा के भीतर और नहीं जाना, आनंद आत्मा को क्रॉस करके उसका आधार क्या है देखना है। और ये आधार जो है वही इस रूप में हम एकत्व अवसानत्व, ये सारी चीजें जो द्वैत है ना, ये एक में खत्म हो जाता है। द्वैत घटते 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 दो नहीं रहते, वहां पर इसका अवसान। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहाँ विलय हो जाते हैं, प्यूरिफाई होते होते, अब वही याद करो क्या, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य होते होते जो वो मिल जाता है साधु को, उसमें तभी आनंद होता है। उधर से इसको आनंद को समझना बेस्ट होता है विष्णु की जो 4 मुक्ति कल्पना अस्ति अस्ति तद एकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम, वो है ये सारी द्वैत की जहाँ पर ही समाप्ति होती है, ऐसा अद्वैत ब्रह्म है, वो इसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। तदेतस्मिन् अपि अर्थे ऐसे श्लोक।
अब इस पुच्छ प्रतिष्ठा के बारे में भी एक मंत्र है। अब ये जो एक मंत्र है ना, अब तक क्या था कि उस कोश के बारे में मंत्र आता था। अब ये जो मंत्र आएगा उस कोश के बारे में नहीं, कोश तो बता दिया आचार्य। ये जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है ना, इसके बारे में एक मंत्र बताएगा, और वो मंत्र ही आएगा असत्य की सत्य। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।